हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 होने वाला है। लगातार हम लोगों ने एक महीना आज कंप्लीट कर लिया है और बिना रुके हुए हमने यह प्रैक्टिस सेट बनाया है। उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में यह काम आने वाला है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जहाँ से मैं लेता हूँ सारा SSC, CGL, CHSL, MTS जो भी GD के एग्ज़ाम है, जितने भी SSC के एग्ज़ाम है उन्हीं सब के क्वेश्चन है। अगर आप ये लगा लेते तो यकीन मानिए आप किसी का भी रीजनिंग बना सकते हैं। तो चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। रोज़ शाम 5:30 बजे से ही आपकी क्लास होती है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन 10 सेकेंड का टाइम है, आप खुद से करने का कोशिश कीजिए। पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है। कुछ नहीं, सिंपल सा इसमें लॉजिक लगा है। क्या लगा है? 15 + 8 किया है, एक बार जोड़ दिया है और एक बार इसको घटा दिया और दोनों को गुना कर दिया है। तो इस तरह से कितना हो जा रहा है? 15 8 23 में 7 से गुना करेगा तो कितना आ जाएगा? 161। फिर 18 में 9 जोड़ देगा, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। और 18 में 9 आपका घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 27 को 9 से गुना किया जाएगा, कितना हो जाएगा? 243 हो जाएगा। सही है। तो ऊपर में क्वेश्चन मार्क है, तो ऊपर में कितना रखें? अगर हम ऊपर में 24 रख लेते हैं, 24 को 12 से गुना करेंगे, ठीक है, सॉरी 24 में 12 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा। और 24 में 12 को ही घटा देना है तो 12 आ जाएगा। 36 को 12 से गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 432 हो जाएगा। तो यानी कितना रखना चाहिए था यहाँ ऊपर में? तो ऊपर में हमारा रखना चाहिए था 24। कितना रखना चाहिए था? 24। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, कैलेंडर का क्वेश्चन है। अगर आप कैलेंडर नहीं पढ़े तो हमारे चैनल पर जाइए, रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। हम आपको यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट सिर्फ सिखाएंगे। देखिए कह रहा है 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ये हमको बताना है। जो हम लोगों का गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी को, उससे कौन सा दिन था। तो इसका सिंपल सा हम बताए हैं, डेट होता है, मंथ होता है, ईयर होता है, लीप ईयर होता है और सेंचुरी ईयर का कोड होता है। और डिवाइडेड बाई कितना कर देना है? 7 कर देना है। बस हमारा सवाल हो जाएगा। डेट कितना है? 26 जनवरी। जनवरी का कोड कितना होगा? तो जनवरी का कोड होगा 1। जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का कोड कितना होता है? जनवरी का 1। आप रीजनिंग का कैलेंडर मेरा पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, पढ़ लीजिए। दोबारा ज़िंदगी में कभी आपको मतलब कैलेंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेट हो गया। मंथ का कोड कितना है? 1 है, हो गया। ईयर कितना है? ईयर लास्ट का 2 डिजिट लेना है, पीछे वाला 2 डिजिट लेना है, 50। डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया। लीप ईयर, इसमें लीप ईयर कितना आएगा? 50 में लीप ईयर कितना आएगा? 12। और सेंचुरी ईयर कोड 1900 का सेंचुरी ईयर कोड होता है 0। 0 लिख देंगे यहाँ पे, बस हो गया सवाल। बटा कर देंगे 7। कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब यहाँ से काट लेते हैं। पूरा जोड़ के मत काटिए, इसी तरह से काटिए। तो 7 7 49, 1 बचेगा। 1 और 1 2 और 12 14, 7 से पूरा पूरी कट जाएगा। और 7 से इसको काटिएगा तो 7 या 21 बचेगा 5। तो संडे पहला दिन होता है, मंडे दूसरा दिन होता है, ट्यूसडे दूसरा दिन तीसरा दिन होता है, वेडनेसडे चौथा दिन होता है, थर्सडे पांचवा दिन होता है। थर्सडे कौन सा दिन होता है? पांचवा। तो हमारा 5 दिन और बचा था, तो हमारा आंसर आ जाएगा बृहस्पतिवार। ठीक है। बृहस्पतिवार को 26 जनवरी 1950 मनाया गया था। ठीक है, पहला वाला समझ में आ गया ना। अगला करिए इसको, 10 सेकेंड का टाइम है, सोचिए कैसे आएगा। देखिए क्या किया गया है। 5 और त्रिभुज का बीच में चिन्ह दिया, कुछ नहीं लिखिए। 5 घटाओ 1, इसको 10 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका? 40। फिर लिखिए 9, 9 में कितना घटा दीजिए? जो सेकंड वाला लिखा हुआ है 9, इसमें कितना से गुना कर दीजिए? 10 से। तो 0 को 10 से गुना करेंगे 0 ही रहेगा। उसी तरह से 7 में 1 घटाइए, गुना कीजिए कितना से? 10 से। 7 में घटेगा 6, 6 10 से 60। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम अपना कर लेंगे ये वाला कि 4, 4 में 9 घटाएंगे, -5 आएगा, उसको 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? -50। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा हमारा? -50 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? कितना हो जाएगा? 50 -50। हाँ, अगला करिए इसको, सोचिए।
देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हाँ, PROXIMITY, ठीक है, लिख लेते हैं पहले। प्रॉक्सिमिटी, इसको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ZQTRKAVKO। हम आपको तरीका सिखा रहे करना क्या है इसमें, हाँ, देखिए ध्यान से देखते जाइए। अच्छा, ये देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए ये देखिए XYZ एक घर के बाद, ये देखिए PQR एक घर के बाद, ये देखिए OPQ एक घर के बाद, ये देखिए RST एक घर के बाद, ठीक है। आगे आते हैं, MNOYZA IJKTU भी आ गया ना, और उसके बाद I के बाद IJK एक घर के बाद लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ है +1, यानी सब तरह से देखा जाए तो कितना हो रहा है +1, सब तरह से देखा जाए तो कितना हो रहा है +1, सब तरह से देखा जाए तो कितना हो रहा है +1। तो उसी तरह से जो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारा लिखा हुआ है इलॉजिकल, हम चाहेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस सेट का मतलब ही यहाँ कि हम आपको तरीका सिखा दे जिससे आप जब भी सवाल लगाएंगे तो आपको आसानी होगा। इलॉजिकल का क्या हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देंगे भैया, चौथा पोजीशन पे आई के बाद जो आना चाहिए, देखिए पी के बाद क्यू आर था, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, जे के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, तो यहाँ आई जे के चौथा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर देखिए आर के बाद एस टी, तो एल, एल के बाद क्या हो जाएगा, एम एन, ठीक है। फिर एल के बाद क्या हो जाएगा, एम एन, फिर ओ के बाद क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो हमारा होगा क्यू डबल एन के। तो कौन सा ऑप्शन में है, क्यू डबल एन के, क्यू डबल एन के। यहाँ है क्यू डबल एन एल, ये तो नहीं होगा, नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, डबल एम लिखा हुआ नहीं होगा, आर डबल एन तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच गया। तो इस तरह से हमने ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, तो ऑप्शन हमारा कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, समझ में आ गया ना। अगला देखिए, इस आकृति को, पैटर्न को पूरा करना है, करिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पे बनाते एक पैटर्न। सबसे पहला बात है स्टार जीरो स्टार जीरो स्टार जीरो, तो सर्कल करके है स्टार जीरो, तो हमारा जो भी रहेगा स्टार जीरो होगा ना, एक डंडा ऐसा रहेगा, ठीक है, इधर रहेगा स्टार और इधर रहेगा ज़ीरो, यानी सर्कल जैसा, ठीक है। अब ये ऐसे है तो ये हमारा ऐसे रहेगा, एक ऐसा, ठीक है, और उसके बाद एक छोटा सा यहाँ पे मुंह के पास ऐसा रहेगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। ये तो होगा नहीं, ये उल्टा पुल्टा तो हो चला जाएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन तो बच रहा है, ऑप्शन कौन सा बच रहा है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला करिए, इसको थोड़ा टाइम लीजिए 10 सेकेंड का, लेकिन करिए इसको। देखिए लिखा हुआ है 5, 5 से 20 हुआ है, 5 से कितना हुआ है, 20 हुआ है, क्या हुआ है देखते हैं ध्यान से। 5 में 4 से गुना कितना हुआ है, 20, 20 में 3.5 से गुना यानी 3.5 से कितना हो जाएगा, 70, ठीक से लिख देते हैं 3.5 को, 3.5 कितना हुआ है, 70, 210 है, फिर 70 था तो 70 में कितना से गुना हुआ है, 3 से, 0.5 का कमी हो रहा है। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, 0.5 का कमी होता जा रहा है। फिर कितना था, 210, 2.5 से कितना हो जाएगा, 525। तो उसी तरह से हमारा क्या निकल सकता है, उसी तरह से हमारा ये निकल सकता है कितना, 525, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 1050, कितना हो जाएगा, 1050। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1050। आ गया समझ में, बेहतरीन क्वेश्चन था एकदम। अगला करिए इसको, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का
क्वेश्चन है, लेकिन यह रीजनिंग का पार्ट में ही है, दिया हुआ है, तो हम लोग कर लेंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें करिए। देखिए क्या हुआ है, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य का 4/5 है। तो क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का 4/5 है। सेलिंग प्राइस का कितना है? 4/5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सीपी और एसपी यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो यहाँ से कह सकते हैं 4/5। तो कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 1 का। कितना पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4 × 100। तो काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा? 4 से काट देंगे 25 बार में। तो प्रॉफिट कितना परसेंट आ जाएगा? 25%। आ गया समझ में? कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला देखिए, अभी तक हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट का बहुत सारा क्वेश्चन बनाए थे। आज वो जो बिल्डिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आज वो भी हम लेकर के आए हैं। तो आज इससे भी आपका डाउट क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए आज हम इसको बना लेते हैं। देखिए कह रहा है कि 6 लोग हैं KLMNOP, ठीक है, एक बिल्डिंग में रहते हैं, 6 मंजिला बिल्डिंग है, ठीक है। ऊपर से बढ़ते क्रम 1 से 6 में रहते हैं, ठीक है। एल सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। चलिए भैया, एल जो है सम संख्या यानी या तो 2 में, या तो 4 में, या तो 6 में बिल्डिंग नंबर, ठीक है। अभी एल को बैठाएंगे। एल या तो 2 या तो 4 या तो 6 किसी भी बिल्डिंग में रह सकता है। देखते हैं किस में रहेगा। एल के तत्काल नीचे वाली, एल जो है, एल जो है ठीक है, एल के तत्काल नीचे, के तत्काल नीचे, के तत्काल नीचे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ऊपर चला जा रहा। एल जो है के तत्काल नीचे रहता है, ठीक है। आगे क्या कहता है? और एम के तत्काल ऊपर वाले बिल्डिंग पर रहता है, एम के ऊपर रहता है। यहाँ पे होगा एम, तभी तो एम का ऊपर रह जाएगा, ठीक है। 3 जन तो अभी तक बैठ गए मंजिल में। अब आगे क्या कहता है? कह रहा है पी एन के इसका हो गया, ये दोनों का काम हो गया, इसका हो गया। पी एन की मंजिल के तत्काल ऊपर रहता है। पी जो है एन का ऊपर रहता है, ठीक है। पी सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। ओ मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता है। अच्छा, इतना सारा बात बोल दिया, कैसे किसको बिठाएंगे? एक पोजीशन ये भी हो सकता था कि पी एन के तत्काल ऊपर रहता है। तो अगर यहाँ बिठा देते एन, तो यहाँ बैठ जाता पी तत्काल ऊपर रहता, ठीक है। और ओ मंजिल संख्या 4 पर नहीं रहता है, तो ओ 4 पर नहीं रहता है। तो यहाँ से कितना आदमी बैठ गया? 1 2 3 4 5 आदमी बैठ गया। एक पोजीशन ये हो सकता था। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता था? दूसरा पोजीशन क्या हो सकता था? दूसरा हो सकता था ऐसे था, एल यहाँ बैठा था, यहाँ बैठा था एम, यहाँ बैठा था के। दूसरा पोजीशन हो सकता था कि जो पी है एन के ऊपर है, एन के ऊपर, तो अगर एन यहाँ बिठा देते तो पी यहाँ बैठ सकता था। 2 कंडीशन हो सकता था, एक तो ये वाला कंडीशन हो सकता था, एक तो ये वाला कंडीशन हो सकता था, ठीक है। कह रहा है ओ चौथी मंजिल पर नहीं रहता है। कह रहा है ओ चौथी, अरे ओ का यहाँ पर एक ही जगह बच रहा है, ओ का यहाँ पे एक ही बच रहा है, ठीक है। अगर ओ को हम यहाँ बिठा देते इस वाले डाटा में, तो हो जाता 1 2 3, तो ये 3 हो जाता है। तो एल 3 पर नहीं बैठता, क्योंकि एल कैसा बैठता है? सम संख्या वाला है। सम संख्या वाला जगह पे कितना पे बैठता है? सम संख्या वाला जगह पे। अब यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 1। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 2। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 3। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 4। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 5। इसका बिल्डिंग नंबर कितना है? 6। ये सही हो गया कि नहीं हो गया? आ गया समझ में? बहुत ही बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद क्वेश्चन था। कह रहा मंजिल 2 पर कौन रहता है? तो मंजिल 2 पर आपको साफ साफ दिख रहा है कौन रहता है? पी रहता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पी। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन कराए थे कि 2 एंगल के बीच का कौन आएगा, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 60H -11M डिवाइडेड बाई 2,
एच का वैल्यू यहाँ पे कितना ले लेना है, 4:30 जो है 4 ले लेना है, और एम का वैल्यू कितना ले लेना है, 30 ले लेना है बस। तो कितना हो जाएगा, 60:4 -11 × 30 डिवाइडेड बाई 2। 60 चौको 240, 11 तिया 33, 90। हम आपको बोले थे प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना, प्लस माइनस पे नहीं देखना है। तो 90/2, 90/2 बोलने का मतलब कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। आ रहा समझ में ना। चलिए अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा जगह कमी है, हम आपको ये डायग्राम बता देते हैं क्या बोला। फोल्डिंग पेपर का क्वेश्चन है, हाँ फोल्डिंग पेपर है। एक आकृति दिया गया है ऐसे, ठीक है, उसको ऐसे यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ऐसे किया हुआ है, ऐसे। अब इसको मोड़ना है। अब इसको क्या करना है, मोड़ना है। तो मोड़ना कहाँ कहाँ से है, मोड़ना कहाँ कहाँ से ये बता देते हैं। ऐसे मोड़ना है, ऐसे मोड़ना है पहले, ऐसे बीच से, उसके बाद ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा। तो उसके बाद बीच से मोड़ने के बाद, जब बीच से मोड़ दीजिएगा, बीच से मोड़ दीजिएगा तो एक बार ऐसे भी मोड़ना है। बीच से मोड़ने के बाद एक बार साइड से भी ऐसे मोड़ देना है, ऐसे, ठीक है। अगर दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा होगा आपको, तो देखिए ये डॉट 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 डॉट, जो डॉट 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 है ना, पहले ऐसे आधा मोड़ना था, फिर यहाँ पे आपको डॉट 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 दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा वे में बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। अच्छा एक बात बताइए, जब ये वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, जब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, यहाँ पे था ये ऐसे, ये ऐसे जो नीचे में था यहाँ, जब इसका ऊपर जाएगा ना तो एक यहाँ बन जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब जब इसको ऐसे खोलिएगा तो एक उसका यहाँ बन जाएगा, और जब इसको इधर से खोलिएगा तो इसका कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का डायग्राम वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, ये नहीं होगा 2 गो है, ये नहीं होगा 2 गो है, ये 4 गो है, लेकिन देखिए ना कैसे कैसे। अरे भैया जब इसको बगल से खोलिएगा, बगल से, तो ये सट के ही तो खुलेगा यहाँ से, क्योंकि ये पार्ट चला जाएगा इधर, तो ये वाला जो यहाँ सटा हुआ है यहीं पे सटा हुआ चला जाएगा, बीच में कभी भी गैप नहीं आएगा। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 4। सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है। अगला, डाइस तो इतना तरीका से हो गया कि कॉन्फिडेंटली आप भी बोल सकते हैं कि किसी तरह का डाइस आएगा तो अब हम कर जाएंगे, इतना प्रैक्टिस हो चुका है हम लोगों का। कॉमन कॉमन जो मिल रहा है उसको धर के घुमा दीजिए, हरा हरा मिला है, घुमा दीजिए ऐसे करके। तो हरा, हरा के बाद लाल, लाल के बाद पीला, फिर हरा, हरा के बाद आएगा गुलाबी, गुलाबी के बाद काला। अब क्या पूछा है हमसे, कह रहा है गुलाबी के विपरीत सतह पर। तो गुलाबी का विपरीत सतह क्या दिख रहा है, गुलाबी का ऑपोजिट क्या है, लाल है, क्या है, लाल। तो गुलाबी के विपरीत क्या हो जाएगा, लाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करिए, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, करिए। देखिए कह रहा है मैं पूर्व की ओर, डायरेक्शन बता देता हूँ पहले। डायरेक्शन आपको पता ही है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ, ये है साउथ। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। मैं पूरब की ओर जाता हूँ 5 किलोमीटर। तो ये चलो भैया, हमने चला पूरब की ओर 5 किलोमीटर, हम चले पूरब की ओर, ठीक है। और दाईं मुड़ा, यहाँ से मेरा दायां नीचे आएगा तो नीचे 8 गए हैं, 8, ठीक है। कह रहा है यहाँ से फिर बायां जाते हैं, तो यहाँ से बायां, मेरा जो अभी दायां है, क्योंकि दक्षिण का और कोई दे रहा है मुँह, तो मेरा दायां उसका, मेरा जो दायां उसका बायां। अरे भैया यहाँ नीचे का तरफ कोई आ रहा है, नीचे का तरफ, नीचे का तरफ, तो बायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर से चले हैं 5, कह रहा है और फिर बायां मुड़े, तो अब इधर जा रहे हैं पूरब की ओर, तो बायां कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 8। अब देखिए क्या है, तो ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये 5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
प्रारंभिक स्थल था यहाँ, आ चुका है यहाँ, तो यहाँ से यहाँ का टोटल दूरी कितना हो जाएगा? तो यहाँ से यहाँ का टोटल दूरी हो जाएगा 5 + 5 यानी कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर। तो क्या पूछा है? मैं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर हूँ? तो 10 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। आ गया ना समझ में? अगला करिए, इसमें विषम शब्द को चुनना है, चुनिए। लिखा हुआ है कंठ, फिर लिखा हुआ है कान, आँख, चमड़ा। अच्छा एक बात बताइए, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये तो जानते ही हैं। जीभ, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख था, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो कान छूट गया। कान रहता, अगर ये दोनों रहता तो ये हमारा पूरा क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ। तो अलग कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा कंठ। ठीक है, अलग कौन सा हो जाएगा? अलग हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर 1। अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, करिए। अगर ब्लड रिलेशन नहीं पढ़े आप तो चैनल में जाइए, चैनल में आपको प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा रीजनिंग का, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। करिए। देखिए, कुमार का परिचय देते हुए विक्रम ने कहा, इसकी माँ, मतलब इसकी माँ मेरे पिता, यानी विक्रम कह रहा है कि इसकी माँ, किसकी माँ? कुमार की माँ, मेरे पिता। तो यहाँ पे लिखते हैं विक्रम, विक्रम, विक्रम इसकी माँ मेरे पिता, तो विक्रम के पिता। ठीक है, विक्रम के पिता प्लस होगा, लड़का है, विक्रम भी लड़का है। ठीक है, मेरे पिता के पुत्र, अरे इसका पिता का पुत्र खुद यही है, कि पत्नी, इसका कोई पत्नी है, और ये पत्नी किसकी माँ है? कुमार। किसकी माँ है? कुमार की, यानी कुमार इन लोगों का लड़का है। एकदम सही जा रहे हैं, है ना भैया? एकदम बहुत ईजी था। ठीक है, कह रहा कुमार का विक्रम से क्या संबंध है? कुमार विक्रम का क्या लगेगा? तो कुमार विक्रम का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा। सिंपल सा तो सवाल था, कुछ नहीं था इसमें। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगला ढूंढिए, लॉजिक ढूंढिए, इसमें क्या हुआ? कौन सा ऐसा है जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से संबंधित है, जो ऊपर में क्वेश्चन है उससे? कितना लिखा है? 109 से हुआ 114। 109 से हुआ 114। कितना बड़ा है? 5, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25, और 25 जोड़ देंगे 114 में तो कितना हो जाएगा? 139। इस तरह से किया है। तो नीचे वैसा ही एक ढूंढ लेते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 313 है और उधर 318 है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और 318 में 25 जोड़ देंगे तो 318 में 25 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 343। कितना आ जाएगा? 343। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। और सभी को करके देख लीजिए, कोई संबंध ही नहीं है उन लोगों में। आ रहा है समझ में? इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 25 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा। इसका कोई संबंध नहीं है, बहुत दूर है। इसका कोई संबंध नहीं है, बहुत दूर है। तो एक ही ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गया? अगला करिए, इसको सजाना है, इसको तर्कपूर्ण सार्थक क्रम में सजाना है, इसको करिए। ऐसा क्वेश्चन को लगाने का ना बेस्ट टेक्निक बता रहे हैं, एकदम सबसे इजी तरीका। कुछ नहीं करना है, आंसर देखिए, 1 2 1 4 शुरू में, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा। पहले ही गेहूँ पिसा जाएगा, बट पहले गेहूँ पिसा जाएगा, पागल है क्या? नहीं होगा। अच्छा, 2 नंबर को बोलते रोटी बनाना, रोटी पहले ही बन जाएगा, नहीं। अब बचा खेत की जुताई दोनों में। ठीक है, फिर 5 नंबर दोनों में कॉमन है, 5 नंबर देखेंगे नहीं। फिर 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर दोनों में कॉमन है, नहीं देखेंगे। अब या आंसर होगा 4 वाला, या तो होगा 6 वाला। देखते हैं पहले कौन आता है। तो 4 या 6 में पहले कौन आएगा? 4 है गेहूँ पीसना और 6 है आटा गूँथना। पहले गेहूँ पिसाइएगा तो आटा गूँथिएगा।
तो पहले क्या हो जाएगा, गेहूं का पीसना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आ गया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला करिए, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। मेरा बिना सेट तो सिलोगिज्म का होता ही नहीं है, क्योंकि हर एग्जाम में सिलोगिज्म 2 तो रखे हुए पक्के निश्चित रूप से। देखिए कैसे बनेगा, डायग्राम बना लेते हैं। कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन है, सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है। कह रहा है कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन है, और कह रहा है सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है। और सभी टेक्नीशियन क्या है, मैकेनिक है। सभी टेक्नीशियन क्या है, मैकेनिक है। कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन है, और सभी टेक्नीशियन क्या है, मैकेनिक है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? इसको दूसरा घर में लिख देते हैं। कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन, ये डायग्राम समझ में आ रहा है? छोड़िए, इसको इरेज कर देते हैं, दूसरा बना देते हैं। देखिए हाथे से ही बना देते हैं। कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन है, और सभी टेक्नीशियन मैकेनिक है। अब आ रहा समझ में? अब आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं सवाल। कह रहा है, आ गया डायग्राम समझ में? कुछ कॉपरेटर टेक्नीशियन है, और सभी टेक्नीशियन क्या है, मैकेनिक है। तो जो सभी टेक्नीशियन था वो किसके अंदर आ गया, मैकेनिक के अंदर। हमसे पूछता है कुछ कॉपरेटर मैकेनिक है। ये देखिए, मैं कॉपरेटर का भाग मैकेनिक को टच करके गया है ना, आप ही देखिए ना। देखिए ये जो कॉपरेटर का भाग है मैकेनिक को टच करके गया है कि नहीं गया? एकदम बिल्कुल सही बात है, सही है। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन, अरे कई बात तो बोला है, कुछ कॉपरेटर मैकेनिक है और कुछ मैकेनिक भी क्या है, कॉपरेटर है, सॉरी टेक्नीशियन है। कुछ मैकेनिक टेक्नीशियन है, सही बात है। ये मैकेनिक का पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट मैकेनिक का है, मैकेनिक का। और इसी का तो कुछ पार्ट क्या है, टेक्नीशियन है। तो सही बात है एकदम, ठीक है। सभी कॉपरेटर मैकेनिक, अरे भैया ये कॉपरेटर का भाग मैकेनिक के अंदर थोड़ी है, ये गलत बात है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ऑप्शन 1 और 2 निकल रहा है यहाँ से। तो निष्कर्ष 1 और 2 कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। निष्कर्ष 1 और 2, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। आ गया समझ में? अगला करिए, लॉजिकल रीजनिंग का ये पार्ट है। हम लॉजिकल रीजनिंग बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। जब भी लॉजिकल रीजनिंग है ना, बढ़िया से जो कथन दिया गया है पढ़िए। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं। अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास एक महान विरासत है, लेकिन कुछ इसमें से कहते हैं कि विज्ञान भी एक महान विरासत है। वैज्ञानिक विरासत भी हम लोगों के पास है, भारतीय, कुछ भारतीय जानते हैं। लेकिन अधिकांश जानते हैं कि हमारे पास कोई भी महान विरासत है, जो भी हो, धरोहर वाला हो, ठीक है, या कोई स्थल हो, कोई भी हो, विरासत है। चाहे वो नृत्य शैली हो, गायन शैली हो, कुछ भी विरासत यहाँ पे हो सकता है। अब पढ़ते हैं हमारा। कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। अच्छा, यहाँ पे साफ साफ बोला है कि कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय महान को विरासत, यहाँ तो कह ही रहा है कि अधिकांश भारतीय जानते हैं कि उनके पास महान विरासत है। यानी कई भारतीय मानते हैं कि विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया है। यहाँ पे कहा था ना, किंतु कुछ इसमें विज्ञान को शामिल करते हैं, कहा था कि नहीं कहा था? तो यहाँ पे वही कहा, विज्ञान ने भारतीय विरासत को महान बनाया, कुछ इसमें मानते हैं, ठीक है। कई भारतीय नहीं जानते कि भारत के पास महान वैज्ञानिक विरासत है। सही है, काहे कि कुछ ये लोग जान रहे हैं, कुछ ये लोग जान रहे हैं, कुछ ये लोग जान रहे हैं। इसका मतलब अधिकांश लोग जान भी नहीं रहे। तो यही लिखा है कि कई भारतीय नहीं जानते कि उनके पास एक महान वैज्ञानिक विरासत भी है। तो इस तरह से हमारा लॉजिकल रीजनिंग का जो आंसर है दोनों निकलता है, 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए इसको कैसे होगा, सिंपल सा बात समझिए। पहले ये इधर था, ठीक है, पहले ये इधर था, अब इस पोजीशन पे आया है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से मुड़ा है, इस तरह से मुड़ा है, इस तरह से, ठीक है। फिर क्या हुआ है,
फिर ऐसे था, फिर इसी तरीक़ा से मोड़ा, इसको इसी तरीक़ा से मोड़ेंगे तो इस तरीक़ा से मोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर इसी तरीक़ा से मोड़ेंगे तो ऊपर में जाना चाहिए, ऊपर में भरा वाला होना चाहिए, भरा वाला ऊपर में कहाँ का, ये कोना में तो होगा नहीं, ये नीचे में भरा नहीं होगा, ऊपर में 2 ही को बचा। और नोटिस करते एक तो बात, यहाँ पे देखिए यहाँ भरा हुआ है, यहाँ भरा हुआ है, अब तीसरा में भरा हो तो यहाँ चौथा में भरा होना चाहिए, तो चौथा में भरा होना चाहिए, नीचे में भरा होना चाहिए, यहाँ पे भरा होना चाहिए, यहाँ पे भरा होना चाहिए, तो ये भी हट जाएगा, खाली है, भरा हुआ है यहाँ कोना में, ये तो होगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन, इसमें विषम बताना है, कर लेते हैं हम। सी के बाद डी छोड़ करके आया है ई, एफ छोड़ करके आया है जी, ठीक है। जे के एल एम एन, एक के घर छोड़ के, के एल एम एन ओ, एन ओ पी पी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डब्लू, तो ये क्या है, गलत है। तो विषम चुनना है तो यही हो जाएगा हमारा विषम। आ गया समझ में? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोग 20 क्वेश्चन कर लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह सेशन होता है, तो ज़रूर जुड़ा कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कैसा लगा कमेंट्स करके बताइए, और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।